हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 3 को। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कवर करेंगे, जो कि यह बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21 या 391 पोस्ट की आई हुई है, जिसका 7 अगस्त से री एग्जाम होने वाला है। उसी के लिए यह खान सर के द्वारा यह बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट निकाला गया, जो कि इसमें कुल 27 हल प्रश्न पत्र दिया गया और 10 इसमें प्रैक्टिस सेट दिया गया है। जो कि इसमें से 27 हल प्रश्न पत्र जो दिया गया है, उसमें से 3 तक को हम कवर करा दिए हैं और ये 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया, इसमें से भी हम 1 और 2 को कवर करा दिए हैं, जो कि आज इसका 3 नंबर प्रैक्टिस सेट को कवर कराएंगे। तो अगर अभी तक आप नहीं देखें हैं तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप वहां से सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया, जो 1 अक्टूबर 2023 को संपन्न परीक्षा हुआ था, जो पैटर्न पूछा गया था, उसी आधार पे इसमें क्वेश्चन दिया गया। ये सब प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इसका वीडियो रोज आपको डेली सुबह में 8 बजे यूट्यूब चैनल पे मिलता है, जिसका पीडीएफ 1 घंटा पहले टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है। जो कि टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को, जो कि यह प्रैक्टिस सेट 3 जो है, आज यह जो प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन जो है 3 से 4 क्वेश्चन आने की संभावना होगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है हूबहू जैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है वैसा ही दिया गया, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या देगा। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में कार्यकारिणी निम्नलिखित में से किसके प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होता है। तो देखते हैं, ऑप्शन दिया गया राष्ट्रपति के प्रति, तथा अगला दे न्यायपालिका के प्रति, तथा अगला दे जनता के प्रति, तथा विधानमंडल के प्रति। तो यह कार्यकारिणी जो होता है निम्नलिखित में से किसके प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होता है। तो यह प्रत्यक्ष रूप से जो होता है यह विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो कि भारत में संसदीय जो है संसदीय लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता होता है, जो कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। इस वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया, भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग निम्नलिखित से प्राप्त होता है। तो दिया गया द्वितीय सेक्टर, तृतीय सेक्टर, प्राथमिक सेक्टर और असंगठित क्षेत्र। तो सबसे ज्यादा आय जो होता है, राष्ट्रीय आय जो सबसे बड़ा प्राप्त होता है, वो तृतीय सेक्टर से होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि प्राथमिक और द्वितीय जो होता है उससे जितना प्राप्त होता है, तो ये दोनों एक तरफ हो जाएगा प्राथमिक और द्वितीय, उसके बराबर जो होता है तृतीयक। तो ये एक इक्वल होता है। इसका आंसर हो जाएगा उतना आय प्राप्त होता है अकेले तृतीयक से। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया एशिया का छत है। एशिया का छत किसे कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है पामीर का पठार जो है, जिसे एशिया का छत कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि इसे संसार का भी छत कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि देशांतरीय यमुनोत्तर है। तो देशांतरीय यमुनोत्तर जो हो जाएगा, ये समानांतर अर्धवृत्त जो होता है वो देशांतरीय यमुनोत्तर होता है। जो कि ये रेखाएं जो होती है समानांतर एक दूसरे के नहीं होती हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि शेयर कीमतों में इनसाइडर ट्रेडिंग किसे कहा जाता है। तो शेयर जो कीमत होता है उसमें इनसाइडर ट्रेडिंग जो कहा जाता है, यह बुलियन ट्रेड को कहा जाता है। जो कि यह कहाँ पे स्थित है, तो यह मुंबई में स्थित है। इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि इनसाइडर ट्रेडिंग को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे भेदिंग ट्रेडिंग भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती है। तो यह जो नष्ट जो किया जा सकता है, आतंकवाद और विद्रोह द्वारा नष्ट किया जा सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि प्रजातंत्र जो होता है प्रजा के प्रतिनिधित्व द्वारा परिचालित एक शासन व्यवस्था है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्न में से कहाँ केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है स्थित है। तो यह जो स्थित जो है मैसूर में है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र जो है इसकी स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 1950 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है मुगल गार्डन किस शहर में स्थित है। तो ऑप्शन दिया मसूरी में, नई दिल्ली में, श्रीनगर में और चंडीगढ़ में। तो यह मुगल गार्डन जो स्थित जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि यदि किसी खिलाड़ी को FIDE रैंक मिला है तो वह कौन सा खेल खेलता है। तो यह जो FIDI जो रैंक मिलता है वह जो खेल जो खेलता है शतरंज खेलता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि शतरंज खेल जो है वो भारत में ही प्रारंभ माना जाता है। उत्पत्ति क्वेश्चन पूछ देगा शतरंज खेल का कहाँ से माना जाता है, तो यह भारत में माना जाता है। जो कि किस सभ्यता से, तो यह प्राचीन काल के हड़प्पा सभ्यता से इस खेल का आविष्कारक माना जाता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं क्वेश्चन देखिए, भारत में किस चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का प्रयोग होता था? तो यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व का जो उपयोग जो होता था वो राष्ट्रपति के चुनाव में किया जाता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया था जो उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते हाउस, जो कि मयूर सिंहासन को तख्ते हाउस कहा जाता है, का वर्णन किया। जो कि उसका नाम क्या था? तो उसका नाम जो था वाप्तिस्ते ट्रेबिनर था। जो कि यह कौन थे? तो ये एक जौहरी थे जो कि यह शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में कुल 6 बार मुगल साम्राज्य में यात्रा किए थे। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो तंबाकू निषेध दिवस जो मनाया जाता है यह 31 मई को मनाया जाता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह पहली बार किसके द्वारा यह कब यह घोषित किया गया था इस तिथि को? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1987 ईस्वी में विश्व तंबाकू निषेध दिवस की आयोजन करवाए थे। जो कि यही यहाँ दिया गया 11 जुलाई। 11 जुलाई को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि अगर प्रधानमंत्री ऊपरी सदन का सदस्य होंगे तो क्या होगा? ऑप्शन दिया है, लोकसभा में विश्वास मत के समय वह अपना मत नहीं दे पाएंगे, तथा अगला देगा उससे 6 माह के अंदर लोकसभा की सदस्यता प्राप्त करना होगा, तथा अगला देगा उसे 6 महीने के अंदर राज्यसभा की सदस्य प्राप्त करना होगा, तथा अगला देगा लोकसभा की बैठक में भाग नहीं ले सकते हैं। तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा यह हो जाएगा कि अगर प्रधानमंत्री ऊपरी सदन के सदस्य हो तो वो लोकसभा में विश्वास मत के समय अपना मत नहीं दे पाएंगे। इसका आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं, जो कि वह तब तक अपने पद पर बना रहते हैं जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि भारत के एकीकरण में किसका हाथ था? तो भारत के एकीकरण में जो हाथ था यह सरदार वल्लभ भाई पटेल और बिपिन मेनन का था। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, भारत में डेयरी रिसर्च सेंटर है। तो डेयरी रिसर्च सेंटर जो है यह भारत में करनाल में है, हरियाणा के करनाल में स्थित है। इसका आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे? तो भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति जो चुने गए थे यह नीलम संजीव रेड्डी थे। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि अब तक भारत में एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो निर्विरोध चुने गए थे। जो कि नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पूर्व में एक बार राष्ट्रपति का चुनाव में पराजित भी हुए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह जो स्थित जो है वह असम राज्य में है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन सा स्थित है? तो उत्तराखंड में जिम कार्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में है। फिर यहाँ देगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कन्हा किसलिए जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, तथा यहाँ देगा सिक्किम। सिक्किम जो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। तो ये चारों आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन पूछता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन देखिए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वो हरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? तो यह जो किया जाता है चलचित्र या फिल्म के क्षेत्र में यह उत्कृष्ट योगदान के लिए यह प्रदान किया जाता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था? तो इसकी शुरुआत जो है 1969 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि शक संवत की शुरुआत किस शासक के द्वारा किया गया था? तो यह जो किया गया था कनिष्क के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि जो है 78 ईस्वी माना जाता है। जो कि 78 ईस्वी में ही शक संवत की शुरुआत इन्होंने किए थे। जो कि वही 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने शक संवत जो है राष्ट्रीय पंचांग का दर्जा दिया गया है। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कनिष्क जो थे वो किस वंश के शासक थे? तो यह जो शासक जो थे वह कुषाण वंश के शासक थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारतीय संविधान में आपात उपबंध की व्यवस्था किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो यह जो ग्रहण जो किया गया वो जर्मनी से किया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि वही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह वित्तीय आपातकाल की प्रावधान किस संविधान से लिया गया? तो वित्तीय आपातकाल की जो प्रावधान जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है, तो मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के क्षेत्र में यह सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। तो हर्षवर्धन के समय में यह बिहार में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध जो था इसका नाम जो था नालंदा विश्वविद्यालय था। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमार गुप्त के शासनकाल में किया गया था। जो कि इसे ध्वस्त किसके द्वारा किया गया था, तो इसे ध्वस्त जो है बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है कि बिहार में किस विद्वान को मैथिली कोकिला कहा जाता है। तो यह मैथिली कोकिला जो कहा जाता है विद्यापति को कहा जाता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है गोबर गैस में कौन सी गैस होता है। तो गोबर गैस में जो गैस जो होता है वो मीथेन होता है, CH4 होता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में प्रथम उंगली क्या दर्शाता है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम होता है उसकी उंगली जो दर्शाता है यह चुंबकीय क्षेत्र के दिशा दर्शाता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि अब फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ का जो नियम जो होता है उसमें अंगूठा क्या दर्शाता है। तो अंगूठा जो है वो बॉल की दिशा को दर्शाता है। वही प्रथम उंगली जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाता है। वही द्वितीय या मध्य जो उंगली होता है वह क्या दर्शाता है, तो वह विद्युत धारा को प्रदर्शित करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत मोटर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया सलाई में किस फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। तो दिया सलाई जो था उसमें लाल फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है न्यूक्लियर फ्यूजन के सैमिक अभिक्रिया पे कंट्रोलर रिएक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। न्यूक्लियर फ्यूजन पे करता है या उसी को कंट्रोलर रिएक्शन कहा जाता है। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है इसमें किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। तो न्यूक्लियर पावर जो होता है इसमें जो ईंधन का जो प्रयोग किया जाता है यूरेनियम जो होता है रेडियो एक्टिव तत्व यूरेनियम उसे ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो कार्य करता है यह न्यूटन के तृतीयक नियम जो होता है जिसे संवेग संरक्षण के सिद्धांत कहा जाता है उस नियम पे कार्य करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु का 1 न्यूटन बल लगाया जाता है तो वह गति करेगी। तो यह गति करने के लिए जो नियम जो होता है तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। याद रखिएगा बल बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। तो यहाँ आपको निकालना जो है त्वरण निकालना है। तो त्वरण निकालने के लिए जो हो जाएगा त्वरण बटा में बल बटा में द्रव्यमान हो जाएगा। जो कि यह जो दिया गया बल दिया गया 1 दिया गया और त्वरण द्रव्यमान भी दिया गया 1 दिया गया। तो इसका जो हो जाएगा त्वरण इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। जो कि यह किस में दिया गया है, तो यह जो दिया गया है सी में दिया गया है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया जो कि दिया गया कि यह जो दिया गया मध्य निकालना इसका क्या हो जाएगा। तो इसको पूरा जो है लाइन से इसको सजा के उसके बाद ऐड करके जो जितना संख्या है जैसे 1 2 3 4 5 है 5 से डिवाइड कर देंगे तो इसको ऐड करने पे जो हो जाएगा यह 240 हो जाएगा। उसके बाद इसको 5 संख्या है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो जितना आएगा वही हो जाएगा। तो यह जो हो जाएगा 48 हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि बिंदु यहाँ दिया गया ये दिया गया और ये बिंदु दिया गया तो त्रिभुज क्या होगा, या बताना है कि कौन सा त्रिभुज हो जाएगा। तो ऐसे त्रिभुज बना के यहाँ रख लेंगे। ये मान लेते हैं ए है तो ए पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं 4 और 4 दिया गया है और बी पॉइंट जो है वो 3 और 5 दिया गया और सी पॉइंट जो है वो -1 और 1 दिया गया। तो इसको एक बार इसका निकाल लेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। उसके बाद एक बार इसका निकाल लेंगे और इसका निकाल लेंगे। तो जब ए और बी का निकालेंगे तो ए बी का निकालने पे -2 आएगा। उसके बाद बी और सी का जब निकालेंगे तो बी सी का जो जगह ये 4√2 आ जाएगा। फिर उसके बाद ए और सी का निकालेंगे तो यह जो जगह √34 आ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका यह ट्रेंगल जो होगा ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इसका जो आंसर जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में भी दे दिया जाएगा, वहां से आप लोग बना सकते हैं। आगे देखते हैं जो क्वेश्चन दिया गया कि वह पूर्ण वर्ग संख्या जो 5 6 10 से पूर्णतः विभाजित होता है। तो यह पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या निकालने के लिए सबसे पहले जो होता है इस संख्या का हम लोग
एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम जब निकालेंगे 5, 6, 10 का, तो यह जो हो जाएगा 30 हो जाएगा। जो कि एलसीएम निकालने के बाद उसमें अवशिष्ट पूर्ण वर्ग संख्या निकालना होता है। तो इसमें पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए यही होता है कि 30 को ऐसे डिवाइड करना है कि कितने छोटे से छोटे अंक में उससे डिवाइड कर सकते हैं। तो 30 को डिवाइड करने के 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 3 कर सकते हैं। इतना लिखने पे यह 30 हो जाएगा। तो इसमें जो संख्या रिपीट होता है उसी को इसमें लेते हैं। तो इसमें जो हो जाएगा आपको, तो 2 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा। तो अवशिष्ट पूर्ण संख्या जब इसका हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 900 आ जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, जो कि इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। आगे जो 35 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका बताना है कि इसका मान क्या हो जाएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एपी का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 36 नंबर जो क्वेश्चन देगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दिया गया एक समचतुर्भुज जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर दिया गया है तथा उसका विकर्ण जो है 24 सेंटीमीटर दिया गया। तो क्षेत्रफल निकालना है। तब माना चतुर्भुज की एक विकर्ण जो है D1 मान लेंगे, जो कि दिया गया है 24, तथा अगला दिया गया है, यहाँ भुजा दिया गया 20 सेंटीमीटर। तो उसको जब पुट करके आप निकालिएगा तो इसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिएगा D2 निकालने के बाद, तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसका आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य डैश को बनाए रखा होता है। तो यह जो बनाए जो रखा होता है वो मूल्य स्थिरता को बनाए रखता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उद्देश्य क्या है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का उद्देश्य जो है, यह जो जगह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, दो अस्पा और सिंह अस्पा पद्धति का प्रवर्तक कौन थे। तो इसके प्रवर्तक जो थे वो जहांगीर थे। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि मनसबदारी प्रथा का शुरू किसके द्वारा किया गया था। तो मनसबदारी प्रथा जो अकबर द्वारा शुरू किया गया था। बाकी दो अस्पा या सिंह अस्पा जो है वह किसके द्वारा, तो यह जहांगीर के द्वारा किया गया था। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक भारतीय राज्य का शासक जिसने फ्रांसीसियों के साथ मित्रता की वह कौन थे। तो वह भारतीय राज्य के शासक जो थे वह थे टीपू सुल्तान थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। टीपू सुल्तान जो थे वो फ्रांसीसियों के साथ मित्रता किए थे। आगे देखते हैं जो दिया है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रमुख के रूप में सर्वप्रथम कौन से भारतीय निर्वाचित हुए थे। तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रमुख के रूप में जो सर्वप्रथम भारतीय निर्वाचित जो हुए थे वह M.N. राय हुए थे। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को या भारत के रूप में भी जाना जाता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्या है। तो परिवहन का सबसे सस्ता साधन जो है वह जल मार्ग होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह सबसे महंगा क्या होता है। परिवहन का सबसे महंगा साधन जो है वह वायु मार्ग होता है। तो सबसे महंगा जो है वायु मार्ग और सबसे सस्ता जो है जल मार्ग होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि बिहार में किस तिथि को 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ था। तो 1857 की जो क्रांति जो शुरुआत जो किया गया था 12 जून 1857 को यह देवघर जिले से शुरू किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि अब बिहार में ना होकर अब यह झारखंड के क्षेत्र में चला गया है। जो कि वही क्वेश्चन पूछ देगा कि इस कौन से गांव से स्टार्ट हुआ था। तो यह देवघर जिले के रोहिणी गांव में सैनिकों के विद्रोह से यह शुरुआत हुआ था। आगे देखते हैं। पुस्तक और फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के मुख्य किरदार कौन थे। तो इसके मुख्य किरदार जो थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। तो यह जो लिखा गया वो संजय बारू के द्वारा लिखा गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, आइसोहाइट वे रेखाएं हैं जो जोड़ती हैं। तो यह जो जोड़ती हैं समवर्षा वाले जगहों को जोड़ती हैं। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, मौसमी प्रवर्जन द्वारा सबसे अधिक अभिलक्षित आर्थिक गतिविधि है। तो सबसे अधिक जो अभिलक्षित गतिविधि जो है यह जो है यायवरीय झुंड है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। इसी को क्या कहा जाता है, तो इसे को खानाबदोश भी कहा जाता है। जो खानाबदोश झुंड जो होता है वो मौसमी प्रवर्जन द्वारा सबसे अधिक अभिलक्षित आर्थिक गतिविधि है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उपनिवेश विरोधी आंदोलन के बढ़ने का परिणाम था। तो इसका बढ़ने का परिणाम जो है वो एकता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारत में सभी औद्योगिक उत्पादों के लिए डैश गुणवत्ता का प्रतीक है। तो यह जो प्रतीक जो होता है, यह जो होता है ISI होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी जो है वो विश्व व्यापार संगठन WTO है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि विश्व व्यापार संगठन जो है इसकी स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 ईस्वी को किया गया था। जो कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। यह कहाँ पे है, तो यह जेनेवा में है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है, किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। तो यह भारत से बाहर मृत्यु जो हुआ था, भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु जो है वह ताशकंद में हुआ था। इसका जो आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहिर्वेधी चट्टान एक प्रकार की डैश होता है। तो बहिर्वेधी चट्टान जो होता है एक प्रकार का यह आग्नेय चट्टान होता है। इसका जो आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है। तो आग्नेय चट्टान का निर्माण जो भूगर्भ से निकलने वाला लावा जब धरातल पर जमकर ठंडा हो जाता है तो उसके पश्चात आग्नेय चट्टान में परिवर्तित हो जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश का गठन इसलिए किया गया है क्योंकि वो है। यह केंद्र शासित प्रदेश का गठन इस वजह से किया गया है कि राज्य बनाने के लिए बहुत छोटे प्रांत होने के कारण इसे केंद्र शासित प्रदेश किया गया है। जो कि यहाँ कार्यपालिका और विधायिका जो होता है वह केंद्र सरकार के अधीन होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि निम्न में से कालिदास की कौन सी कृति एक नाटक नहीं है। तो देख लेते हैं, इसमें बताना है कि इसमें से कौन सी कृति है जो कि ये कालिदास द्वारा लिखा गया है जो कि एक नाटक नहीं है। तो देख लेते हैं, कालिदास जो थे वह संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। जो कि उनके द्वारा मेघदूतम और ऋतु संहार जो है खंड काव्य है। जबकि अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीय तथा मालविकाग्निमित्र यह जो लिखा गया वो नाटक है। तो इसमें देख लेते हैं, इसके अलावा कौन दिया गया है। यहाँ मेघदूतम जो दिया गया है यह खंड काव्य है, तो यह एक नाटक नहीं है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। बाकी ये जो दिया गया है ये जो है नाटक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि अयोध्या पहाड़ किस राज्य में स्थित है। तो अयोध्या पहाड़ जो स्थित है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किसके द्वारा किया जाता है। तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली डैश के दिमाग की उपज था। तो यह जो उपज होता है लॉर्ड क्लाइव की उपज था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, हमारे संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो हमारे संविधान जो था उसमें उद्देशिका में देख लेते हैं इसमें क्या नहीं चर्चा किया गया है। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया सामाजिक स्थिति की समानता जो कि किया गया है। अगला वयस्क मताधिकार, जो कि वयस्क मताधिकार की जो है वह निर्वाचन आयोग द्वारा इसकी चर्चा किया गया, ना कि यह उद्देशिका में किया गया है। जो कि अगला देखो भाईचारा, जो कि उद्देशिका में किया गया तथा अगला न्याय जो कि इसकी भी चर्चा किया गया। तो इसमें नहीं वाला बताना है, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि उद्देशिका जिसे भारतीय संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि क्वेश्चन है भारत का संविधान है। तो भारत का संविधान जो होता है वह सीमित क्षेत्र न्यायिक पुनर्वलोकन का प्रावधान करता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो बिहार के मुजफ्फरपुर में जो होम रूल लीग की स्थापना जो किया गया था यह जनकाधारी सिंह द्वारा किया गया था। जनकधारी सिंह द्वारा किया गया था। इसका आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह बिहार में मुजफ्फरपुर में होम रूल की स्थापना जनक बिहारी सिंह के द्वारा किया गया था। वही होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 ईस्वी पटना में जो है स्थापना जो किया गया था वो मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्यों की संख्या कितना है। तो भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्यों की संख्या जो है वो 11 है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो कि ये भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार कि मूल कर्तव्य का जो उल्लेख जो है मूल संविधान में कितना था। तो मूल संविधान में जो था मूल कर्तव्य की चर्चा कहीं नहीं किया गया था। जो कि इसे 42वीं संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा या स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे संविधान के भाग 4 क में 51 क को जोड़ के इसको जोड़ा गया है। जो कि इसमें उस समय जब जोड़ा गया था तो 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। जो कि वर्तमान में यह कितना है, तो वर्तमान में 11 है। जो कि 11वां मूल कर्तव्य जो है जिसे 2002 में 86वीं संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं जो कि दिया गया कि निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो यह चूना पत्थर को जो यह प्रयोग जो करता है वो सीमेंट उद्योग में किया जाता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है उदंतपुर विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने कराई थी। तो यह जो स्थापना जो किया गया था यह गोपाल द्वारा कराया गया था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है कि उदंतपुरी जो है वह विश्वविद्यालय कहाँ पे है। तो यह जो है बिहार के बिहार शरीफ में यह स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन देगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो स्थापना जो किया गया था यह भी पाल वंशीय राजा धर्मपाल के द्वारा किया गया था। जो कि यह कहाँ पे स्थित है। तो यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया गया 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के लगभग कितने प्रतिशत है। तो यह जो प्रतिशत जो है 17.5% है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है maastricht से संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था वह यूरोप का एकीकरण था। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि यह कब संधि हुआ था। तो यह जो संधि जो हुआ था 1992 में हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो मोनाजाइट रेत में थोरियम पाया जाता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है। तो भारत जो है उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी है क्योंकि। तो इस शैवाल जो होता है यह मानव जाति के लिए ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होते हैं, इस वजह से उपयोगी है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि क्वेश्चन देगा कि अम्लीय और क्षारीय तत्वों का निर्धारण के लिए हम लिटमस पत्र अथवा डैश का उपयोग कर सकते हैं। तो लिटमस पेपर अथवा हल्दी का इसमें प्रयोग कर सकते हैं। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन देगा वॉशिंग सोडा निम्नलिखित में से क्या होता है। तो वॉशिंग सोडा जो होता है यह हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है Na2CO3 इंटू 10H2 होता है। ये सूत्र आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये रासायनिक सूत्र बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि स्थलीय परिस्थिति में हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा के लगभग कितने ग्रहण करते हैं। तो यह जो ग्रहण जो करते हैं केवल 1% ग्रहण करते हैं। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निर्जन वन प्रांतों में उगने वाले बिच्छू या बूटी के पौधे अपनी सुरक्षा के लिए डैश का उपयोग करते हैं। तो यह जो उपयोग जो करते हैं वो रोए का है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो हल्का हेयर जो होता है रोया जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि किसी क्षेत्र की जैव विविधता के बेहतर मापक हैं। तो किसी क्षेत्र के जैव विविधता के बेहतर मापक जो होते हैं वह वहां पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या होती है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके बने होते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बने होते हैं वह जिप्सम के बने होते हैं। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि ये एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है क्या कहलाता है। तो यह जो कहा जाता है इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा वह एमीटर कहा जाता है। एमीटर जो होता है इसका उपयोग जो होता है परिपथ के विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थों की प्रकृति होती है। तो यह स्वाद में जो खट्टा होता है वो अम्लीयता होता है, एसिडिक होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है घेंगा जिसे ग्वाइटर भी कहा जाता है किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। तो यह जो होता है O2 या थायराइड ग्रंथि के बढ़ने से जो होता है उसे घेंगा या ग्वाइटर रोग कहा जाता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि आयोडीन के कमी से यह उत्पन्न रोग होता है। आगे देखते हैं जो कि दिया है एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या होता है। तो एस्प्रिन का रासायनिक नाम जो होता है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल होता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है आतिशबाजी में हरा रंग जो होता है और निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो यह हरा रंग जो होता है यह बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि यह लाल रंग किसके कारण होता है। तो चटकदार लाल रंग जो होता है स्ट्रांसियम के कारण होता है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है। इसका आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि कैटनेशन का गुण किसमें सबसे अधिक आसानी से प्रबल होता है। तो यह जो सबसे आसानी से जो प्रबल होता है वो कार्बन में होता है। इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं जो कि दिया मनुष्य में आमतौर पर गुणसूत्रों की जोड़ों की संख्या क्या होती है। तो मनुष्य में आमतौर पर गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 22 जोड़ा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। तथा 84 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 85 नंबर जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 86 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इसका भी आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 87 नंबर जो कि इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है बिहार की भूमि संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो यह जो पुस्तक जो लिखा गया हसन इमाम द्वारा लिखा गया, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लें, यहाँ दिया गया कि इनकरेक्टली जो स्पेल्ड दिया गया उसको चूज करना है, तो इसमें जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया यहाँ सैनो बताना है, तो दिया गया एम्यूजिंग। एम्यूजिंग जो यह इसका अर्थ जो होता है, इसका अर्थ होता है मनोरंजक होता है, तो इसका सही जो हो जाएगा लाफेबल हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है यहाँ अंडरलाइन जो करके दिया गया है उसमें नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड बताना है, तो दिया गया है माई ब्रदर एंड राज आर गुड फ्रेंड्स, दे आर नोइंग ईच अदर फॉर एट लीस्ट 10 ईयर। तो इसमें सही जो इसका जो आंसर जो हो जाएगा इसका आंसर हैव नोन हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सैनोनिम्स। यहाँ सैनोम बताना है जो कि समानार्थी शब्द बताना है, तो दिया गया हॉर्ड, तो इसका जो समानार्थी शब्द जो हो जाएगा इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि हिंदी का क्वेश्चन दिया गया, यहाँ दिया गया है जो कि किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, तो देखते हैं यहाँ जो अंडरलाइन दिया गया उसमें क्या बदलाव है। तो दिया गया कि हम 10वीं कक्षा के छात्र आपको निवेदन करते हैं, तो इसका जो सही जो हो जाएगा ये हम 10वीं कक्षा के छात्र आपसे निवेदन करते हैं। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो सही अर्थ मुहावरे का व्यक्त करता है, तो दिया गया हथेली पर सरसों उगाना, तो इसका जो हो जाएगा यह असंभव काम को संभव करना है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है, तो दिया गया फूल झड़ना, तो यह फूल झड़ना का अर्थ जो जाएगा प्रिय वचन बोलना हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि यह यहाँ अंडरलाइन करके दिया गया उसमें बताना है कि क्या होगा, क्या गलत हो उसमें दिया गया या क्या उसके जगह पे लिखा जा सकता है। तो दिया गया यह बात तुम लोगों के ऊपर निर्भर करता है, तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा यह बात तुम लोग के ऊपर निर्भर करता है, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया जो कि दिया गया जो पढ़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो इसके लिए एक शब्द में जो कहा जाएगा अपठनीय कहा जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध लेखक फारसियो नाथ रेणु की जयंती किस तारीख को मनाई जाती है। तो यह जो मनाया जाता है 4 मार्च को मनाया जाता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा अगला देखो, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। तो सर्वाधिक वर्षा जो होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से या किशनगंज में होता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बिहार राज्य में सबसे कम वर्षा दक्षिणतम पश्चिम मानसून से किस जिले में होता है। तो यह जो होता है वो अरवल में होता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।